प्रधानमंत्री ने कहा अंडमान निकोबार के समूह भारत की को देखो, इसके लिए हो सकता है अहम प्लेटफॉर्म। कहा ये तीन समूह लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने കളിച്ച് കണ്ണിൽ കൊണ്ട് കാഴ്ച പോലും നഷ്ടപ്പെടും. ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ കുട്ടികൾ അനുവദിക്കും. ശരി, ഇതുകൊണ്ടുള്ള കളികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർത്താം. പ്രതിദിന ശ്രദ്ധിക്കായി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദേശീയ അന്ധത നിവാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അറിയിക്കുന്നത് 11 से 13 जनवरी 11 से 13 जनवरी। अरे ये आपको क्या हो गया? ये क्या 11 से 13 कर रहे हो? अरे मुन्नी की अम्मा, तुमने सुना नहीं ANM बहन जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? 11 से 13 जनवरी यानी सामूहिक दवा वितरण का दिन। सामूहिक दवा? कैसे दवा? कौन बीमार है? फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर TBC यानी सेट्रोजन और एल्बेंडाजोल की दवाओं का मुफ्त वितरण करेंगे। फाइलेरिया? ये तो वही है ना जिसमें पाँव फूल जाते हैं? हाँ, इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, जो मच्छरों के काटने से होता है। इसलिए दवा वितरण के दिन किसी न किसी को घर पर रहना जरूरी है। इसका मतलब परिवार और समुदाय के हर सदस्य को DEC के साथ एल्बेंडाजोल की खुराक लेना आवश्यक है। बिल्कुल सही। सामूहिक दवा वितरण का दिन 11 से 13 जनवरी 2014। अंडमान निकोबार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनहित में जारी। क्या आप अपने बच्चे को आधा प्यार देते हैं? जैसे कि एक पैर बोया और दूसरा छोड़ दिया, खाना खिलाया बस आधा पका। क्या ऐसा आधा प्यार देना ठीक है? ठीक उसी तरह पोलियो की खुराक हर बार न पिलाना क्या ठीक है? नहीं ना, बिल्कुल सही। अगर एक बार भी खुराक छूट जाए और पोलियो उसे जकड़ ले तो शायद वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। आपका प्यार तभी पूरा जब आपके बच्चे को मिले 2 बूंद हर बार पहले 5 साल तक। 19 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में भव्य समारोह में नागरिक अभिनंदन हुआ। श्री मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रशासन अंतर्देशीय सी प्लेन सेवा में सुधार का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज देशभर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में विशेष सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। समाचारों की इस अंक में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं रीता बैनर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल हमारे क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। वे कल पोर्ट ब्लेयर में आयोजित अपने नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्मारक हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये द्वीप समूह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण संगम पर है और ये भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का 30% है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का मुख्य समुद्री द्वार होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर निगरानी भी रखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाजरानी और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। श्री प्रणब मुखर्जी ने द्वीप समूह की आदिम जनजातियों और आदिवासी समुदाय की चर्चा करते हुए कहा कि ये राष्ट्र के आधुनिक प्रगति में बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन द्वीपों में प्रगति का मार्ग यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिकी के बीच से होकर गुजरना चाहिए। अभिनंदन समारोह
वहीं उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने लागू की जा रही विकास गतिविधियों की चर्चा के साथ साथ स्थानीय समस्याओं की ओर भी राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के गणेशन ने अपने स्वागत संबोधन में विभिन्न कार्यकलापों की चर्चा की। श्री गणेशन ने पोर्ट ब्लेयर और मुख्य भूमि के बीच अनियंत्रित हवाई भाड़े की ओर भी राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित